हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये महाराष्ट्र म्यूजिक टीचर के लिए हमें म्यूजिक के सिलेबस से कौन से टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, सबसे पहले कवर करना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम किसी के बारे में बात करना है तो हम बात करेंगे कि हमें जितने भी हमारे 10 थाट हैं उन थाटों के नाम आपको याद होने चाहिए। हमारे 10 थाट जो भी हैं उन थाटों के नाम याद होने चाहिए और अलग अलग ग्रंथकारों ने जो थाटों की संख्या मानी है वो भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले थाट याद करना है। सेकंड, उस थाट में कौन से राग कौन से थाट में है उसको भी आपको याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस एक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये राग के कौन से थाट हैं। पूदिया के रामकली जो राग है वो किस थाट का है। पूदिया सोहनी राग किस थाट का राग है। छाया नट राग किस थाट का राग है। बहार राग किस थाट का राग है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें थाट के अलावा, अगर हम बात करें इसके साथ साथ हमें जो भी ताल दिए हुए हैं, जो भी ताल हैं उन ताल को याद करना है। खासकर ताल की मात्रा को याद करना है, क्योंकि ताल की मात्रा पूछे जाते हैं कि इस ताल में कितनी मात्राएं हैं। अलग अलग ताल की अलग अलग मात्राएं होती हैं, तो उनसे क्वेश्चन आते ही आते। इसके बाद बात करें, इसके बाद चौथे नंबर पे हमें आंदोलन संख्या याद करना है कि जो हमारे स्वर हैं उनकी आंदोलन संख्या कितनी होती है। जैसे हम बात करें शाख की आंदोलन संख्या, अगर श्रीनिवास के हिसाब से देखा जाए तो 240 है और भातखंडे के हिसाब से भी 240 ही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके जो आंदोलन संख्याएँ होती हैं भातखंडे और श्रीनिवास के हिसाब से अलग अलग होती हैं। तो आंदोलन संख्या को भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको कवर करना है। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में आपको पढ़ना है श्रुति, और श्रुति को सिर्फ हल्के में लेके नहीं पढ़ना है। आपको जितने भी हमारी 22 श्रुतियाँ हैं इन सबके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, पूछे जाते हैं इसमें कौन एक श्रुति नहीं है। तो इन आपको 22 श्रुतियों के नाम कंठस्थ होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपको श्रुति पढ़ना है। श्रुति कितने तरह की होती है मैंने अपने वीडियो में बताया भी है। श्रुति क्या होता है और श्रुति कितने प्रकार की होती हैं और वो दोनों श्रुतियाँ कैसी होती हैं, उन सब के बारे में बताया हुआ। कौन कौन से श्रुति पे कौन कौन से स्वर हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। श्रुति के बाद बात करें, आपको गमक पढ़ना है। और गमक आपको पढ़ना है, गमक क्या होता है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में गमक के जितने भी नाम हैं इन सबको याद रखने, क्योंकि गमक के नाम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो हमारा है, नेक्स्ट हमारा है जिसको हम पढ़ेंगे वो है हमारा षडज ग्राम की मूर्छना। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। षडज ग्राम की मूर्छना को आपको कवर करना है। आपको तीनों मूर्छना कवर करना है, लेकिन षडज ग्राम की मूर्छना अच्छे से याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम 3 ग्राम की मूर्छना में पढ़ना है। षडज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना और आपका गंधार ग्राम की मूर्छना, ये तीनों ग्राम की मूर्छना पढ़ना है। तो षडज हो गया। अगर बात करें मध्यम ग्राम की मूर्छना, उसको भी पढ़ना है। साथ में बात करें गंधार ग्राम की मूर्छना को भी पढ़ना है। तो आपको इन मूर्छना को पढ़ना है, इनको याद करना है। जैसे षडज ग्राम की पता है कि तीनों की जो मूर्छनाएँ होती हैं वो साथ साथ होती हैं। षडज ग्राम की साथ होती है, मध्यम की भी साथ होती है और गंधार की भी साथ होती है। तो आपकी मूर्छना को भी आपको कवर करना है। इसके बाद बात करें, इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रंथ और ग्रंथकार, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको याद करना है ग्रंथ और उनके ग्रंथकार और उनके ग्रंथकार।
ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है। श्रुति दर्पण के ग्रंथकार कौन है, संगीत दर्पण के ग्रंथकार कौन है, बृहदेशी के ग्रंथकार कौन है, आपका पूछ जाता है राग विभोर के कौन है, संगीत शास्त्र के कौन है, इन सबके ग्रंथकार कौन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। और नेक्स्ट की हम बात, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके भातखंडे और जो दिगंबर पलुस्कर है, भातखंडे और दिगंबर पलुस्कर जो है, दिगंबर पलुस्कर कि इनकी जो स्वरलिपियों की जो तुलना है, पलुस्कर की जो स्वरलिपियाँ हैं उनको पढ़ना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि भातखंडे के अनुसार तीव्र स्वर या फिर दिगंबर पलुस्कर के अनुसार तीव्र स्वर इसमें से कौन सा है, तो इससे भी क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो इस सबको भी आपको कवर करना। इसके बाद बात करें, इसके बाद हमें एक और टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, वो टॉपिक है प्रबंध। और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्रबंध हमें पढ़ लेना है। प्रबंध का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है, प्रबंध कितने तरह के होती है, उनके धातु कितने होते हैं, प्रबंध के आधार पे कितने होते हैं, या बात करें धातु के आधार पर कितने होते हैं, उनके कितने अंग होते हैं, इन सबको बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और प्रबंधों के आप नाम भी याद कर सकते हैं, जो कि धातु के नाम है, जिनके अंग के नाम है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रबंधों के आधुनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि किवाड़ जो प्रबंध है उसका आधुनिक नाम क्या है, पूछ लिया जाता है कि राग कदम का आधुनिक प्रबंध नाम क्या है, पूछ लिया जाता है कि पंचतोलेश्वर का आधुनिक क्या है। इस सब के आधुनिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो इन सबको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अलग अलग कभी कभी इसमें अलग अलग जो ग्रंथकार हैं उन्होंने भी अलग अलग प्रबंधों का संख्याओं का वर्णन किया है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको काकू पढ़ना है, काकू के बाद आपको कुतब पढ़ना है। इसके बाद आपको कुछ ग्रंथकारों के जीवनी भी पढ़नी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवनी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ जीवनी के बाद कुछ आपको ग्रंथ भी आपको जो उनको भी कवर करना है, जैसे नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, बृहदेशी, संगीत मकरंद, संगीत मकरंद, इसके अलावा बात करें संगीत रत्नाकर, और ऐसे ही कई इम्पोर्टेंट और भी हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। तो खासकर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सबको अच्छे से कवर कर लेना है। तो नेक्स्ट का जो टॉपिक की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं अगले वीडियो बताऊँगा। इस आप तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।